हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे क्योंकि मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो हमने पूरा गुजरात तो वैसे ऑलमोस्ट घूम ही लिया है। अब गुजरात के नियर बाय थोड़े थोड़े जगह हैं और गुजरात में भी कुछ कुछ जगह हैं जो हम देख ही लेंगे जब तक यहाँ से स्विच नहीं किया, जब तक हम यहाँ टिके हुए हैं। तो हमने सोचा चलो हम अंबाजी भी देख ही आते हैं। अब ये अंबाजी का देखो मेन एंट्री गेट है, अंदर मंदिर के अंदर जाने के लिए, पार्किंग वगैरह के लिए जहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी है। तो हम अंबाजी में तो पहुँच गए थे। अंबाजी के जैसे इस मेन गेट से आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। उस पार्किंग एरिया के आपको मतलब कितने सुबह से शाम लग गया, कितना टाइम लग गया आपको, तो उसके बिना कितनी देर तक आप यहाँ गाड़ी पार्क करके रखते हो तो आपको पर व्हीकल ये 50 रुपये मतलब लेंगे आपसे। 50, हाँ हमसे तो 50 ही थे, 100 रुपये लेते तो दो थे, हमारे दो गाड़ियाँ थी हमारे पास, तो 50 रुपये। फिर यहीं से ही प्रसाद वगैरह देना वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा हमने तो लिया नहीं था यहाँ पे, क्योंकि ऊपर अंदर मंदिर में हमने सोचा यहाँ पे मिल रहा तो ऑब्वियस सी बात है मंदिर के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ से थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद फिर यहाँ से हम निकल गए अंदर मंदिर के लिए। हमने सोचा मंदिर जाएंगे, तो भैया वगैरह तो पहले भी आ रखे हैं यहाँ पे, वही लेके आए थे एक्चुअली हमें यहाँ पे। तो उन्होंने बोला यार तुम लोग रोपवे से जाना पसंद करोगे या तुम्हें बाई स्टेयर जाना है, स्टेयरकेस से जाना है वॉक करते हुए। तो हमने बोला यार, अब भैया वगैरह का मन तो वॉक करके जाने का नहीं था क्योंकि वो बहुत थक गए थे, और मेरा भी मतलब एक तो गर्मी भी लग रही थी ना, तो हमने सोचा रोपवे से ही चल लेंगे, पैदल चलने का मन किसी का भी नहीं है। और फिर हम पहाड़ियाँ में लिए तो इतना टफ था नहीं वो चलना। जब हम माउंट आबू वगैरह गुरु शिखर वगैरह चढ़ गए थे तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था हमारे लिए, यहाँ भी हम आराम से चढ़ जाते। पर वही है ना, गर्मी है, फिर थक भी गए थे तो हमने सोचा चलो चल लेते हैं, ऐसे रोपवे से चल लेंगे। दूसरा मम्मी वगैरह सबको, इन लोगों को भी मतलब हम एक्सपीरियंस करा लेंगे रोपवे का, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है हमारे ग्रुप में से तो वो भी एक्सपीरियंस ले लेगा रोपवे का। फिर हम यहाँ से निकले, यहाँ गए, फिर आगे जाके जब ये जो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड के पास, पहले हम इस बोर्ड के पास खड़े हुए, हमें लगा कि मतलब यहीं से एंट्री है रोपवे के लिए, पर यहाँ से एंट्री नहीं थी रोपवे के लिए। इसके आगे जाके वहाँ से हमें रोपवे की एंट्री लेनी थी। रोपवे जब मंदिर के लिए आप एंट्री लोगे ना तो काफ़ी आगे जाके फिर रोपवे के लिए टिकट्स वगैरह मिलती है। फिर हम यहाँ से गए, यहाँ पे मेरे आगे पता नहीं कौन लेडीज़ थी, ऐसा लग रहा है हमारे साथ ही थे, पर हमारे साथ नहीं थे। मेरे साइड में भैया वगैरह चल रहे थे और पीछे से फिर मेरे हस्बैंड, मम्मी वगैरह सब भाभी लोग ये सब आ रहे थे। फिर यहाँ पे रुके ये लोग, और जबकि भैया वो पहले भी आ रखे, उन्होंने पहले बोला यहीं से है शायद, फिर वो लोग भूल गया। फिर हमने एक अंकल से पूछा तो उन्होंने बोला यहाँ से नहीं, आगे से मिलेगी तुम्हें रोपवे की। तो यहाँ से गए हम आगे, थोड़ी देर ही आगे था, फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ से रोपवे के लिए टिकट मिल जाएगी हमें। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ना, मतलब बहुत अच्छा, तो देखो आप किसी भी मंदिर कहीं भी जाते हो तो वो एरिया अच्छा तो लगता ही है। और स्पेशली गुजरात जैसी जगह, या फिर आप जब वहाँ जाते हो राजस्थान वगैरह जैसी जगह, वहाँ पे छोटे छोटे जो आपको पहाड़ वगैरह दिखते हैं वो दिखते हैं ज़्यादातर, मतलब पेड़ पौधे वगैरह दिखते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। देखो अगर किसी ड्राई सिटी कह रही हूँ मैं, मतलब किसी ऐसी प्लेस पे जाओगे जहाँ पे कुछ है ही नहीं, बहुत कम पेड़ पौधे हैं, बहुत कम, ज़्यादा तुम्हें वो दिख नहीं रहा है, सूखा सूखा पड़ा हुआ है सब, तो मतलब उस जगह पे तो तुम्हें जाने का, उस जगह तुम्हें पेड़ पौधे दिख जाए तो अच्छा तो लगेगा ही ना। फिर हम यहाँ से गए और यहाँ मतलब व्यू तो अच्छा लग रहा था, पर इस टाइम पे गर्मी भी बहुत है, यहाँ पे गुजरात में बहुत गर्मी है। फिर यहाँ से हम गए रोपवे के लिए, यहाँ से एंट्री लेने, तो यहाँ से हमने मेन मंदिर के, तो ये लोग सब हाय 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 कर रहे थे। मैंने बोला चलो सब आ रहे हो तुम कैमरे में, सब आओ एक एक करके। फिर उसके बाद हम आगे निकल गए यहाँ से, और जिसको मतलब वॉक करके जाना था ना तो उसने यहाँ से आगे निकलना था। ये रोपवे के लिए सिर्फ जो रोपवे से जाना चाह रहा है वो लोग यहाँ से एंट्री करेगा मंदिर के लिए। तो फिर हम फाइनली अंदर गए मंदिर के, हम लोग मंदिर के अंदर गए, प्रवेश एंट्री यहाँ पे। यहाँ से ये लोग जो बैग वैग लेके जाते हैं उसकी चेकिंग करेंगे, आपकी चेकिंग करके, हम तो बैग वगैरह मम्मी वगैरह तो लेके गए थे, उनके बैग वगैरह चेक करे और यहाँ से हम निकल गए सीधा अंदर। मैंने तो बैग वैग कुछ ले नहीं रखा था हाथ पे, तो मैं तो सीधा ही चली गई थी। फिर इन लोगों को, फिर यहाँ पे इतनी लंबी क्यू लगी होती है ना इसके लिए, और ये सारी क्यू है टिकट के लिए। यहाँ से ये मतलब वो जो आप टिकट लोगे ना, टिकट लेते लेते फिर आपको अंदर रोपवे के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा, उसी के लिए ये पूरा मतलब यहीं से एंट्री होगा। जब यहाँ से एंट्री करते हैं ना, आगे आगे जाएंगे तो वो क्या बोलते हैं, किसके पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ है, किसके पेड़ होते हैं वो भी दिखा मुझे यहाँ पे, जो हमारे गढ़वाल में ज़्यादा दिखता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और अंबाजी तो आप लोग को पता ही होगा कि किस चीज़ के लिए फेमस है। अंबाजी है 51 शक्तिपीठ में से एक है अंबाजी का मंदिर। और यहाँ पे बोलते हैं जो सती देवी के जो मतलब इतना तो सबको पता होगा ना कि शक्तिपीठ
कौन मतलब किन चीज़ों के लिए बनाया शक्तिपीठ, जहाँ जहाँ पे सती देवी के अंग गिरे थे उन सब जगहों पे 51 अंग गिरे थे उनके 51 जगह पे, तो उन सब जगहों पे शक्तिपीठ बना है। तो यहाँ पे जो गिरा था उनका माँ का, यहाँ पे माँ का दिल गिरा था, हार्ट, उनका यहाँ पे हार्ट गिरा था। तो ये शक्तिपीठ उस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रहा चीड़ का पेड़, जो देवदार का पेड़ कह रहे थे मैं, देवदार है चीड़ एक ही होता है शायद से, उसी का ही पेड़ है। यहाँ से फिर हम अंदर गए और पता हम पहले ऐसे लाइन पे खड़े रहे, फिर बाद में हमें पता लगा कि अरे यार जिसको टिकट लेना वो लाइन पे लगो, नहीं तो वो एक एक करके निकल सकते हैं सीधा आगे, ऐसे ज़रूरत है नहीं कि यहाँ खड़े ही रहो वेट करो, क्योंकि एक घर से तुम 5-6 लोग आए हो तो 5-6 लोग ही टिकट थोड़ी लोगे, एक ही बंदा तो टिकट लेगा। और टिकट बहुत महंगी तो नहीं थी इसकी टिकट ना, जो आप टिकट लोगे ना यहाँ से वो आपका इधर उधर जाने के लिए दोनों जगह होगा, कि मतलब उससे आप जाओगे भी और उसी टिकट से आप रिटर्न वापस भी आ सकते हो रोपवे से, अगर मैं आप आना चाह रहे हो तो। इनकेस आप नहीं आना चाह रहे हो, सीढ़ियों से वापस आना चाह रहे हो, तो आप टिकट को यूज़ मत करो। फिर यहाँ पे इन लोगों ने टिकट लिया और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक रेट है टिकट के। फिर हम यहाँ से हम लोग फिर इन लोग का वेट करने लगे। यहाँ पे जिसको स्नैक्स वगैरह खाना, अंदर खाने पीने का भी है, जिसको खाना वाना है सब। तो हम लोगों ने सोचा भाई हम तो दर्शन करके फिर ही खाएंगे, पहले खाने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर मैं तुम मंदिर आए हुए हो तो पहले खा लोगे तो क्या ही दिक्कत है। जो खा सकता है वो खा भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि खा पी नहीं सकते हो, आप लोग का मन है। फिर यहाँ से इन लोगों को आते हुए टाइम लग गया बहुत, मैं तो आगे खड़ी थी, लोग बहुत पीछे खड़े थे। फिर मेरे हस्बैंड वगैरह ये सब लोग टिकट लेने लग गए, हम लोग यहाँ। अब भीड़ देखो यहाँ कितनी भीड़ थी, बाप रे। फिर यहाँ से फटाफट चढ़े हम सीढ़ियों में, अंदर से आते आते तो बहुत लंबी लाइन थी ना, फिर आते आते गए। फिर ये सारा ये जो मतलब ये जा रही है ना सीढ़ियाँ, ये लाइन लगी हुई है, तो ये रोपवे में बैठने के लिए लाइन लगी हुई है। सब लोग टिकट ले चुके हैं, अब ऊपर रोपवे में बैठने के लिए जा रहे हैं। और ये अंबाजी का मंदिर है जो ये गुजरात में, ये पड़ता है आबू रोड के पास, मतलब आबू रोड के आसपास है। आबू रोड के आसपास कौन सा है, बनासकांठ करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बनासकांठ करके है जो डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे सिचुएटेड है ये। अभी गुजरात के बारे में यार बहुत लीव मैंने पढ़ा नहीं है, और ना ही मैं इतना मतलब इसको इतना सर्च कर रही हूँ गूगल से, कि गूगल से सर्च कर करके फिर पढ़ के बताऊँ। जितना पता है मेरे को उसके बारे में उतना तो मैंने आपको बताया। बाकी गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग अगर मैं आपको डीप डाउन इसकी नॉलेज जाननी है तो आप वहाँ पे बता सकते हो। मैं आपको यहाँ भी ये चीज़ें बता सकती हूँ कि कैसे कैसे प्राइसेस पड़ रहे हैं, क्या क्या पड़ रहा हो, कैसे कैसे क्या करना है। फिर यहाँ से रोपवे में ना ऐसा था कि अगर मैं आप एक ही जने हो, एक ही जने की टिकट है तो आप एक ही बंदा भी बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको शेयरिंग में बैठना है लोगों के साथ, या आपको जिसके साथ बैठना आप उसी के साथ बैठोगे, क्योंकि भाई तुमने खुद की टिकट ली है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी को भी साथ में बिठाओगे। हमारा तो ये अपना ही था, ये भैया की बेटी वगैरह बैठी हुई थी हमारे साथ। फिर बैठे रोपवे में, और मुझे तो लगा बहुत डर लगेगा कि बहुत ज़्यादा हाइट दिख रही थी, ऊपर जाना था हमने, मुझे लगा बहुत हाइट होगी, पर इतनी हाइट नहीं थी यार। जबकि मेरे को ना हाइट फोबिया है, मेरे को बहुत डर लगता है ऊंचाई से, बट इसमें मुझे इतना नहीं लगा। और एक तो थोड़ा सेफ्टी सा भी फील हो ही रहा था, क्योंकि कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था यार ये टूट सकता है, गिर सकता है, मतलब ऐसा कुछ फीलिंग आ नहीं रही थी। फिर ये देखो आप व्यू के मज़े लो, कितना अच्छा लग रहा है यार, यहाँ से पूरा व्यू देखो। वो वहाँ जाना है हमने ऊपर उस पत्थर के वहाँ पे। ये फिर यहाँ से ऊपर से हमने प्रसाद लिया, और जब हमने नीचे से प्रसाद लिया ना, फिर बाद में पता लगा मैं कि अरे यहाँ से हम जब अंदर जाएंगे यहाँ पे भी प्रसाद मिलता है पूरा, वहाँ पे भी पूरा मिल रहा था। हमने नीचे से ही ले लिया था, हमें लगा शायद क्या पता आगे जाके प्रसाद मिले ना मिले। फिर हम गए अंदर और प्रसाद, यहाँ पे बहुत सारे लंगूर थे, बहुत लंगूर थे यहाँ पे, और डर भी लग रहा था उनसे कि कहीं छीन न लें। फिर यहाँ से हमें जो मन हुआ, जैसा प्रसाद लेने का मन हुआ उस लिया हमने, वहाँ से नीचे गए। फिर जब हम यहाँ से उतरे ना, यहाँ पे जिसको हाथ पैर वगैरह जो धोना, ऊपर भी है हाथ पैर धोने के लिए, वहाँ भी धो सकते हैं। फिर यहाँ पे जब हम गए, मैंने बोला अरे यहाँ पे भी प्रसाद मिल रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ पूरा हब है इसका, प्रसाद वगैरह जिसको लेना है सब ले सकते हो तुम यहाँ से। इसके बाद फिर यहाँ से मंदिर के अंदर के लिए, मेन जो मंदिर है वहाँ के लिए तुम्हारी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। भीड़ थी भाई, इस वाले में तो थी भीड़ इतनी, वैसे हर जगह भीड़ होती है मंदिर में, तो यहाँ भी थी भीड़। फिर हम यहाँ से ऊपर गए, ऊपर जाके यहाँ पे
फिर यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई हमारी अंदर जाने की। और फिर ये है अम्बा जी का मंदिर जहाँ पे उनकी वो होगी। प्रॉपर मैं व्यू तो नहीं कर पाई उसको अंदर, क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे, खड़े तो हो नहीं पा रहे। तो इस यहाँ से भी इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी, दो लाइन थी, इस साइड दोनों जगह। और पर यार पता है जो क्या व्यू था इसका। एक तो गर्मी इतनी थी और गर्म इतना हो रखा था ना, पर उसके बाद भी यहाँ से जो स्काई का एक व्यू आता है ना आसमान का, वो इतना प्यारा आ रहा था ना। और मंदिर इतना सही लग रहा था, मतलब बहुत सही लग रहा था। वो व्यू इतना परफेक्ट बन रहा था। ये देखो मैं इसका क्लोजअप भी पूरा दे रही हूँ मैं, कि मतलब ऐसा आपको भी ऐसा फील आया ना कि हम गए हुए हैं यहाँ पे। अब वहाँ देखो लंगूर बैठे हुए थे पूरे उसमें। अब हम ये आ गए हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पे पता है एक चीज़ है, यहाँ कैमरा वगैरह कुछ मतलब ऐसा नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैं तो फिर भी दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत मैंने दिखा। अंदर मूर्ति तो नहीं दिखा पाई मैं, पर थोड़ा बहुत यहाँ पे ये दिख गया। ये रहा, यहाँ प्रसाद दो तुम, और वो फिर पूरा प्रसाद वो तुम्हें वापस दे देते हैं, चढ़ा बढ़ा के तुम्हें वापस दे देंगे। अगर जो लोग यहाँ तेल वेल चढ़ाते हैं ना, दिया वगैरह, तो वो यहाँ पे इन्हीं को देना होता है। वो उस बड़ी बड़ी दिया के साथ उसी को मिक्स कर देते हैं, वो यहीं पे चढ़ाना होता है। फिर यहाँ से हमने माँ को हाथ वाथ जोड़े कि हम चलो, इतना नसीब हमारा सही है कि हम यहाँ भी पहुँच ही गए हैं। कुछ स्पेशल प्लान नहीं बनाए थे हमने, वो बस पहुँच गए हम यहाँ पे। फिर यहाँ देखा तो बाहर भी अम्बा जी की एक मूर्ति वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे। और फिर पीछे काली माँ की भी लगी हुई थी। और ये मूर्ति इतनी सुंदर लग रही थी ना, देखो कितनी सुंदर लग रही है माँ, बहुत सुंदर लग रही थी। इसके पीछे फिर माँ काली का भी था। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना छोटा सा मंदिर टाइप में, यहाँ से मैंने भैया उनको सबको दिखाते व्यू दिखाते कितनी भीड़ है यहाँ पे। इससे भी ज़्यादा भीड़ थी। फिर धीरे धीरे लोग जा भी रहे थे ना। फिर यहाँ पे अब मैंने बोला चलो काली माँ के दर्शन भी कर लेते हैं। फिर हमने अंदर मंदिर के तो पूरे दर्शन वगैरह कर लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे अंदर जहाँ हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाना था, क्योंकि बहुत भीड़ थी। फिर ऊपर देखा मैंने, ये लंगोर वाला वो ध्वजा के पास बैठा हुआ है। पता कैसे हैं, आप जब किसी मंदिर में भी जाते हो ना, तो उसका ये जो झंडा होता है ना, उसके ऊपर देखना चाहिए। अच्छा होता है मंदिर का झंडा देखा हुआ। जब तुम किसी मंदिर में जाते हो, उसकी चोटी पर जो लगे हुए थे झंडा, उसको देखना अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो थोड़ी देर अगर मैं अच्छा होता तो थोड़ी देर देखने में क्या ही दिक्कत है, देख सकते हो आप जब जा रहे हो। और यहाँ पे फिर मैंने देखा कि यहाँ ना ये चिड़िया के घोंसले के लिए था पता, और इसके अंदर चिड़िया थी यहाँ पे पूरी बाहर आई हुई थी, और वो डर भी नहीं रही थी। वो रही एक चिड़िया उधर, आपको छोटी छोटी चिड़िया दिख रही होंगी, वो स्पैरो टाइप में, वो दिख भी नहीं रही, डर भी नहीं रही थी भाई। मुझे लगा डर जाएंगे, पर डर नहीं रही थी। फिर यहाँ पे पूरा दर्शन लेके और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए नीचे को। उसके बाद हमने बोला चलो अब जब नीचे उतरेंगे, तो हमने सुबह से कुछ खाया वाया था नहीं ना, हम खाली पेट आए थे। हमने बोला था दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद ही हम लोग खाना पीना खाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। यहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा बाहर कुछ होटल वगैरह कोई मिलेगा तो वहीं पे खा लेंगे। और यहाँ से थोड़ा होटल वगैरह थोड़े डिस्टेंस में है खाने पीने का। और गुजरात में थोड़ा ये है ना कि खाने पीने की टेंशन तो है यार थोड़ा, एक तो हर चीज़ में मीठा बहुत खाते हैं गुजराती लोग। और जो बाहर से आए होते हैं गुजराती लोग, आपको पता है जो यहाँ के बाहर से आए होते हैं ना, तो उनको पता है ये लोग क्या बोलते हैं, हिंदी लोग, हिंदी। फिर हम यहाँ से बाहर निकले, तो जब हमें यहाँ से बाहर निकलना था ना नीचे मुड़ के, हम फिर रोपवे में बैठे और हमारे पास टिकट तो थी, वही टिकट थी, सेम टिकट से हम वापस भी जा सकते थे। फिर देखो रोपवे के इसमें मतलब इतना डर नहीं लग रहा था कि मैं एक साइड से खड़ी होकर दूसरे एंड पे चली गई। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मेरे को इतना डर नहीं लग रहा था। और यहाँ पे तुम्हें आपको ऐसे देखने से लगेगा कि बहुत ऊपर है, पर वैसे इतनी ज़्यादा हाइट पे नहीं था। ये देखो वहाँ से आए हैं हम, और मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन मेरे को यहाँ से नहीं लगा। जो दूसरे भैया थे उनकी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, उन्हें बहुत डर लगता है यहाँ से नीचे। और कुछ लोग देखो, अगर वहाँ स्टेयर केस से आते हैं ना हम लोग वहाँ से आते, यहाँ से लोग कुछ ये जो ये वाली सीढ़ी, यहाँ से लोग पैदल पैदल आ रहे थे। फिर हम यहाँ से सीधा नीचे पहुँचे। नीचे पहुँच के हमने बोला भाई आप जल्दी से यहाँ अब दर्शन हो गए, फिर यहाँ से बाहर निकल तो खाते हैं। फिर इसी से ही मंदिर से ही नीचे आके इनका ना एक कैंटीन टाइप है जो बहुत बड़ा है, ये रेस्टोरेंट टाइप है। यहाँ पे आपको हर टाइप का खाना मिलेगा, और मतलब टेस्टी खाना था। और मतलब वॉशरूम वगैरह हर चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल है।
टैप वाटर और पीने के लिए, तुम्हें हाथ वाथ धोने के लिए, हर चीज़ के लिए है। फिर यहाँ पे हमने खाना वाना खा के अपना थोड़ा फ्रेश वगैरह होके फिर हम यहाँ पे एक फ्लावर का गार्डन था, वो फ्लावर मैंने एक दो तोड़ भी लिए थे, अच्छे लग रहे थे, गेंदे के फूल थे और एक पता नहीं किस चीज़ का फूल था वो भी तोड़ा था मैंने। फिर हमने वो उधर मंदिर के साइड ही रख दिए। ये वाला फूल तो मैं लेके भी आई थी घर में और लगाया था, पर ये लगा ही नहीं। ये वाला मम्मी ने बोला ले चल, ये लग जाता है, पर हुआ नहीं है, ये लगाया था हमने। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले। यहाँ से निकलना था, हमें सीधा घर ही जाना था, ज़्यादा दूर था नहीं, हमारा 1 घंटे की दूरी पर था यहाँ से घर। तो हमें घर जाना था और घर पे रात को हमारी सोसाइटी में फंक्शन था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने निकलना था। वहाँ से आए हम लोग, सोचो यही दिखा रही थी मैं कि हम उधर से इधर आए हैं। और फाइनली इस मंदिर के भी, अम्बा जी के भी हमने दर्शन कर लिए। बहुत अच्छा लगा हमें तो दर्शन करके। और ऊपर से यहाँ पूरा प्रॉपर गढ़वाल वाला फील आ रहा था, इतना साफ मौसम, बहुत अच्छा लग रहा था, पेड़ पौधे बहुत सही लग रहा था यहाँ पे। फिर यहाँ से निकले हम लोग। यहाँ से अब एक तो अपनी गाड़ी में आने का ना यही बेनिफिट होता है, पता है, कि तुम्हें गाड़ियों का वेट नहीं करना, अब चलेंगे तब चलेंगे। फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ना एक सनसेट व्यू है, सनसेट व्यू भी है, दूसरा सेल्फी पॉइंट। यहाँ पे लोग सेल्फी वेल्फी लेने के लिए, जिनको लेना हो अम्बा जी से आते, वो यहाँ लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो भाभी वगैरह को लेनी थी, एक्चुअली हमें तो नहीं लेनी थी, हम लोग तो बहुत थक गए थे, हमने बोला था घर जाना है यार। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे भाभी वगैरह फ़ोटो ले रही थी। तो यहाँ ना ये बहुत प्यारे प्यारे फूल थे, येलो येलो से, पता नहीं कौन से हैं ये। फिर मैंने ये तोड़े, क्योंकि ऐसे ही सूख रहे थे वो, तो इनको तोड़ वोड़ तो सकते हो। फिर हमने थोड़े बहुत वीडियोस बनाए, रील वगैरह, क्योंकि यहाँ पे व्यू अच्छा आ रहा था, सन का ना, सनसेट का व्यू अच्छा आ रहा था। फिर मैंने सोचा एक ऐसे करके वीडियो बना लेती हूँ। फिर बस यही था हमारा लास्ट और हम लोग निकल गए घर के लिए। पर ये जो छोटे छोटे ट्रिप्स होते हैं ना, पता है, करनी चाहिए हमें लाइफ में। एक तो हमारी मेमोरीज कलेक्ट हो जाती है, दूसरा थोड़ा बहुत जो आपको टेंशन होती है या थोड़ा एक माइंड रहता है ना कि यार कभी परेशान हो जाते हैं, किसी के घर की चीज़ें, किसी का मतलब ठीक है जॉब वॉब को लेके, बहुत सी चीज़ों को लेके तुम परेशान हो, किसी भी रिश्तेदारी से लेके, रिलेशन से लेके। तो जब हम लोग घूमने फिरने जाते रहते हैं ना, तो पता है माइंड बहुत सही रहता है। तो यही सब था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।